हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKGS पॉइंट। सो दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट हिस्ट्री के सेशन का आज 6वां पार्ट है। पहले के पार्ट सारे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हमने आपसे पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर था अहिंसा। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के अंत में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पमित्र शुंग ने। किसने की थी शुंग वंश की स्थापना? पुष्पमित्र शुंग ने। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की, जो कि मौर्यों का सेनापति था। पुष्पमित्र शुंग के 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि महाभाष्य से मिलती है, जिसे कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, ये भी आप याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी सातवाहन वंश की स्थापना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमुक। शिमुक ने की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। मथुरा से आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि मथुरा से ही कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिली, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो आपको बताना है जो चरक और नागार्जुन थे वो किसके दरबार में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है, याद रखिएगा, ये कुषाण वंश का प्रतापी शासक था। किस वंश का था? कुषाण वंश का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व नहीं है बल्कि ये ईसवी है में हुआ था? आपको बताना जो शक संबंध है उसका प्रारंभ किस सम्राट ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संबंध का प्रारंभ किया था और ये 78 ईस्वी में ही राजा बना था। और आपको याद रखना जो शक संबंध है यही हमारा वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो गोल्ड कॉइन नियमित रूप से किसने चलाए थे? किस वंश ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। कुषाणों ने नियमित रूप से गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। और कुषाण वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो ये था कनिष्क। ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? आपको ये जो वंश हुए हैं उसके बाद आपको याद रखना है कि एक वंश के बाद उसके बाद अगला वंश कौन था, उसके बाद अगला वंश कौन था। तो इसी तरीके से आपको एक सीरीज के तौर पर याद करके चलना है। तो आपको बताना है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम्ड वंश। आप सीरीज देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था शुंग वंश ने, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र शुंग ने। शुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद आया सातवाहन वंश। और फिर सातवाहन वंश के बाद आया था कुषाण वंश, जिसका शासक कौन था? कनिष्क था। तो ये भी आप याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीयों के महान रेशम मार्ग
द सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपको बताना जो प्राचीन भारत है उसका महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, ये किसके शासन में था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग। और पुष्पमित्र शुंग कौन था? इसने शुंग वंश की स्थापना करी थी। किस वंश की स्थापना करी थी? शुंग वंश की स्थापना। किस समय? 184 ईसा पूर्व में। तो ये भी आप याद रखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चरक द्वारा रचित किताब कौन सी है? कौन सी है चरक द्वारा रचित किताब? तो ये है चरक संहिता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय रंगमंच पर यवनिका यानी कि पर्दा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको बताना जो रंगमंच होता है उस पर पर्दा गिरता और उठता है, उसी पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने पर्दा प्रथा का आरंभ किया था। जो रंगमंच पर पर्दा गिराया और हटाया जाता है, आपने देखा होगा अक्सर, उसका प्रारंभ किया था यूनानियों ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, किसके समय लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीकों द्वारा। ग्रीकों द्वारा ये लाया गया था। आपके लिए आज का प्रश्न है कि शक संबंध किसके द्वारा शुरू किया था? तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स और आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, तो आपसे मिलते हैं कंप्लीट हिस्ट्री के अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट होम एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।